आज का बाइबल वचन पहला पाठ पहला राजा अध्याय 21 वचन संख्या 1 से 16। एजली नबोद की एक दरबारी थी जो समरिया के राजा अहब के महल से लगी हुई थी। अहब ने किसी दिन नबोद से कहा, अपनी दरबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले तुम्हें उससे अच्छी दरबारी दे दूँगा, या यदि क्योंकि वह तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूँगा। किंतु नबोत ने अहब से कहा, ईश्वर यह न होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। अहब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया, क्योंकि इज़राइली नबोद ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी एजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने इज़राइली नबोद से कहा, रुपया लेकर मुझे अपनी दरबारी दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले तुमको एक दूसरी दरबारी दे दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दरबारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी एजेबेल ने कहा, वाह, आप इज़राइल के कैसे राजा हैं, उठकर भोजन करें और प्रसन्न हो। मैं आपको इज़राइली नबोद की दरबारी दिलाऊंगी। उसने अहब के नाम से पत्र लिखे, उन पर उसकी मुहर लगाई और उन्हें नबोद के नगर में रहने वाले नेताओं और परिचित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्रों में यह लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नबोद को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडों को बैठा दो, जो उस पर यह अभियोग लगाए कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। उसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नबोद के नगर में रहने वाले नेताओं और परिचित लोगों ने एजेबेल के उस आदेश का पालन किया। उनके पास भेजे हुए एजेबेल के पत्रों में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नबोद को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नबोद के सामने बैठ गए और यह कहते हुए लोगों की सभा में नबोद के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नबोद ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नबोद को नगर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने एजेबेल के पास यह कहला भेजा, नबोद को पत्थर से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। एजेबेल ने ज्यों ही सुना कि नबोद पत्थरों से मार डाला गया है, वह अहब से बोली, उठिए और इज़राइली नबोद की दरबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नबोद दाम लेकर आपको अपनी दरबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। यह सुनकर कि नबोद मर चुका है, अहब तुरंत इज़राइली
नबोद की रखवाली को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। आमीन। आप सभी को जय यीशु। इस वचन से आप सबों को क्या सीख मिली है, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वचन को अपने हृदय में लेकर मनन करें। आमीन।